यार मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आपने राजनीति में तमाम ऐसे खिलाड़ी तो देखे होंगे जो दूसरों की नुकसान करते हैं और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपने ऐसे सियासतदान को बहुत कम देखा होगा जो ऐसे बयान दें जो अपनी ही पार्टी का नुकसान कर लें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती का। मायावती ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके चलते उनकी ही अपनी पार्टी का नुकसान हो रहा है। और मायावती ने जब ये उम्मीद जताई थी और जिस सोशल इंजीनियरिंग के चलते वह बहुजन समाजवादी पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बढ़त दिलाना चाहती थी, उसी बयान के चलते उनका खासा नुकसान हो गया है। मायावती सोशल इंजीनियरिंग के चलते बहुजन समाजवादी पार्टी का दलित और मुस्लिम समीकरण साठगांठ कर रही थी और उनको लग रहा था कि इस बार जैसे पिछली बार उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करके दलित और मुस्लिम का समीकरण बनाया था, इस बार भी उसी के चलते उन्हें जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन कमोवेश उन्होंने 3 दिन पहले एक ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ जब उसने समझौता किया था तब उसने बड़ी भूल की थी और हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। उन्होंने ये कहा कि अब हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुजन समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं। जब उन्होंने ये बयान दिया था तब उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रही हैं। और जब से उन्होंने ये बयान दिया है तब से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे साफ हो गया है कि जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात मायावती करती थी उसमें उन्होंने किसी और के द्वारा नहीं बल्कि खुद से सेंध लगा दी है। और अब उस सोशल इंजीनियरिंग के चलते मुस्लिम जो है उनसे बिदक गया है और मुस्लिम ने अब समाजवादी पार्टी के साथ जाने का मन बना लिया है। अब मुस्लिम के सामने जो एक बड़ा विकल्प था बहुजन समाजवादी पार्टी के रूप में, वह विकल्प मायावती ने खुद ही गंवा दिया है। और अब कि मायावती ने जिस तरह से चीज़ों को सामने ला करके रखा है उस तरह से वो अब मुस्लिमों को अपनी ओर रिझा नहीं पाएंगी, क्योंकि मुस्लिमों के सामने अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि मायावती अब भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगी और मुस्लिम किसी को भी वोट दे सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से वह उचित दूरी बना करके ही रखता है। इसी के चलते मुस्लिम अब बसपा से दूरी बना रहा है। और आज इस बात का खुलासा खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने मायावती और भारतीय जनता पार्टी का खुलासा कर दिया है और जो दोनों के बीच में खेल चल रहा था उस सच को मैं सामने लाया हूं। जो जनता बहुत दिनों से बात कर रही थी, सोच रही थी, उस चीज़ों को सामने नहीं आ रही थी, अब उस चीज़ें सामने आ गई हैं और वो सच सामने आ गया है। और अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है, उसकी सरकार बनाना चाहती है। इसी के चलते उन्होंने कहा कि हम यही सच सामने लाना चाहते थे और अब ये सच देश की जनता और प्रदेश के सामने साफ हो गया है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी हैं। आपको बता दें कि अब आज की डेट में जब जो राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश में उभरे हैं उसमें ये साफ माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा फ़ायदे में है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने जब परसों उन्होंने जब बयान दिया था और जब राज्यसभा से उनके प्रत्याशी का जो उनका समर्थित प्रत्याशी था उसका पर्चा खारिज हो गया तो लोग ये कहने लगे थे कि समाजवादी पार्टी ने रणनीति तो बहुत अच्छी बनाई बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ करके, लेकिन वो अपना प्रत्याशी नहीं जिता पाए। लेकिन तब लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो फिलहाल अभी तो नहीं लेकिन दूर की कौड़ी है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो समीकरण बनाए, जो राजनीतिक समीकरण सामने पेश किया, उससे ये साफ हो गया है कि इस पूरे खेल में जो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें थी 10 सीटें थी, उसे भले ही समाजवादी पार्टी का जो समर्थित प्रत्याशी था वो नहीं जीत पाया है, लेकिन यह साफ हो गया है कि अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी फिलहाल सबसे ज़्यादा फायदे में रहने वाली है। और अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो है सिर्फ बहुजन समाजवादी पार्टी। क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिस तरह के प्रतीक स्थल हैं मायावती जिस तरह से पिछले 2 चुनाव पहले वो दलित ब्राह्मण समीकरण सोशल इंजीनियरिंग बनाती थी, उसके बाद उन्होंने दलित मुस्लिम समीकरण बनाया और उनको उम्मीद लग रही थी कि इस बार दलित मुस्लिम समीकरण के चलते वह सरकार
बना ले जाएंगे। लेकिन अब तस्वीरें बिल्कुल उलट हो गई हैं और अब मुस्लिम उनसे दूर हो गया है और मुस्लिम को लगता है कि वह अब जो है बसपा के साथ जाएगा तो घाटे में रहेगा। ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी को अब मुस्लिमों से जो वोट मिलने की उम्मीद थी वह अब टूट गई है और अब इस पूरे खेल में मुस्लिमों के सामने सिर्फ दो ही विकल्प बचे हुए हैं, या तो वह समाजवादी पार्टी में जाए या फिर कांग्रेस में जाए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिख रही है क्योंकि उसका सांगठनिक ढांचा बेहद कमज़ोर है। अजय लल्लू ज़रूर कई बार जेल जा कर के, सड़कों पर धरना प्रदर्शन करके, जेल में यात्राएं करके युवाओं में उत्साह जगा रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अभी संगठन उस स्थिति में नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बना सके। ऐसे में मुस्लिम उसी को वोट देगा जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने की स्थिति में होगा। यही कारण है कि सारे लोग जो अन्य दलों से टूट करके आ रहे हैं उनके सामने सिर्फ समाजवादी पार्टी ही सबसे बेहतर विकल्प है और वो लोग उसी में जा रहे हैं। माना जा रहा है समाजवादी पार्टी में बहुजन समाजवादी पार्टी के इन 7 विधायकों के अलावा अन्य कई विधायक भी टूट करके साइकिल की सवारी करेंगे। और अब देखना यह है कि अखिलेश यादव जिस साइकिल की सवारी 22 में बाइसिकल का नारा दे रहे हैं वह साइकिल कितने लोगों को अपने साथ बिठा करके यूपी के विधानसभा में ले जा सकती है 2022 के चुनाव में। लेकिन फ़िलहाल मायावती एक बार फिर गच्चा खा गई हैं समाजवादी पार्टी के धोबी पछाड़ दांव से। जो उनके पिताजी दांव चलते थे वही दांव अब कमोवेश अखिलेश यादव ने भी चल दिया है और अब मायावती उस दांव से चित हो गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो बयान दिया है उससे उनका किस तरह से फ़ायदा होगा, वह किस तरह से उसका लाभ ले सके। लेकिन अब फ़िलहाल ये तस्वीर साफ हो गई है कि मुस्लिम जो है उनके साथ नहीं जाएगा और मुस्लिमों को दूर करके उन्होंने खासी अपना बड़ा नुकसान कर लिया है। क्योंकि इस समय बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम जाने का मन बना रहा था, लेकिन अब जब चीज़ें सामने आ गई हैं और ये प्रदेश में तस्वीर अब साफ हो गई है कि बहुजन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है, ऐसे में मुस्लिमों का उनसे दूर जाना बिल्कुल तय हो गया है। अब देखना यह है कि ये मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी कौन सा रास्ता अपनाती है और बहुजन समाजवादी पार्टी उनको फिर से अपने खांचे में, अपने समीकरण में फिट करने के लिए क्या कोई दांव 22 के चुनाव तक चलने में सफल हो पाती है कि नहीं। हालांकि 2022 के चुनाव में अभी फ़िलहाल 1 साल का समय, 1 साल से ज़्यादा का समय शेष है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में लेकिन सियासत अभी से तेज़ हो गई है और अब देखना ये है कि जो 1-1.5 साल का समय बचा हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी किस तरह से किस किस को अपने खेमे में लाने में सफल होती है। धन्यवाद, शुक्रिया।